हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग यहाँ पे जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका रीज़न है यहाँ पर कि आपने सुना होगा काफ़ी लंबे टाइम से एक पॉलिटिकल क्राइसिस, उसके बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद में वाटर क्राइसिस और फिर बाद में फूड क्राइसिस। ये जो क्राइसिस वाला शब्द है ना, वो श्रीलंका के साथ में पूरी तरीके से जुड़ चुका है। श्रीलंका के अंदर अभी आपने देखा था कि श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, और जो प्रोटेस्ट का रीज़न था वो ये था कि लोगों की यहाँ पर डिमांड है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है यानी कि गोटाबाया राजपक्षे, उनका इस्तीफ़ा हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ज़रा उस पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभी सुबह की जो न्यूज़ आई है उस न्यूज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं जो प्रोटेस्ट का लेवल है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं अब वो सड़कों पर निकल आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि लोगों को अब यहाँ पर बेसिक नीड जो है वो भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो इस कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हुए चलते हैं और ज़रा समझते हैं कि पूरी कहानी है क्या। समझिएगा, कुछ समय पहले की बात है कि श्रीलंका जो था ये एक ऐसा कंट्री बना हुआ था जहाँ पे लोगों की नज़रें थी, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया भी यहाँ पे काम करना चाहता था। तो उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे पैसा लगा के डेवलपमेंट करना चाहती थी, जिसमें से सबसे पहले जो कंट्री आई अभी कुछ समय पहले वो थी चाइना। और चाइना ने यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप किया। हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप तो कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट होने के बाद में जितने की उम्मीद की जा रही थी श्रीलंका से, उतना ये डेवलपमेंट नहीं कर पाए और यहाँ से पैसा नहीं कमाया जा सका। चाइना हमेशा से ही यहाँ पे डेप्थ ट्रैप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता आ रहा है कि पहले किसी भी कंट्री के अंदर में जाके इन्वेस्टमेंट करो और बाद में अगर वहाँ से प्रॉफिट ना हो तो उनसे कह दो कि हमारा पैसा वापस करें। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले से फॉलो होता चला आ रहा है चाइना के द्वारा। अब चाइना ने जब हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप किया था तो उस टाइम पे तो ये था कि हाँ ठीक है, पैसा आएगा, पैसा कभी ना कभी तो आएगा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से प्रॉफिट नहीं हुआ। जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो मजबूरी में आके श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो लीज पर देना पड़ा चाइना को 99 ईयर्स के लिए। ओके फाइन, तो इनके हाथ से हम्बनटोटा पोर्ट चला गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इंडिया यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहता था। मटाला एयरपोर्ट जो है, जिसको हम MTS एयरपोर्ट कहते हैं, तो उसी के दोनों साइड्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको कोलंबो पोर्ट मिलेगा। एक ईस्टर्न साइड पे भी है, एक वेस्टर्न साइड पे भी है। इंडिया यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्ट को डेवलप करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे भी श्रीलंका जो था वो मुकर गया। पहले तो इन्होंने कहा था कि हाँ इंडिया डेवलपमेंट करेगा, लेकिन उसके बाद में इस पर्टिकुलर ग्रुप को उठा के इन्होंने जापान की कंपनी को दे दिया, और फिर यहाँ पर जापान ने बोला कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन फिर बात यहाँ पर आई कि ठीक है, इंडिया जो है वो एक टर्मिनल को डेवलप करेगा, दूसरा टर्मिनल किसी और कंट्री से डेवलप कराया जाएगा। ये सब चीज़ें हो रही थी। श्रीलंका को लग रहा था कि शायद जो हम्बनटोटा पोर्ट हमने लीज पे दिया है हो सकता है कि उसके बाद में हमारे पास में कुछ प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका, जिसे हम टीयर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा कंट्री बन गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले इनकी जो करेंसी थी उसके अंदर स्लो डाउन आया, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बाद में यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के बाद में यहाँ पर देखा गया कि जो फूड क्राइसिस है वो भी बढ़ता चला गया। अब वही बात है ना कि इसे हम कह रहे हैं टीयर ऑफ इंडिया, यानी कि जब इसको दुख होगा तो कौन आगे आएगा, इंडिया आगे आएगा। तो इंडिया ने इनको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, लाइक राइस है, वीट है, खाने का काफ़ी सारा जो स्टफ था वो इनको प्रोवाइड किया गया इंडिया के द्वारा। लेकिन अभी भी इनकी जो हालत थी वो नहीं सुधरी। क्यों भाई, क्राइसिस हर सेक्टर में है ना, हर सेक्टर के अंदर है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ गई कि मैगी, कॉफ़ी, ये जो सब चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा सा बेटर कंडीशन में काउंट करते हैं, लेकिन तो यहाँ पे तो रोटी के भी लाले पड़ चुके हैं। मतलब इनके पास में खाने पीने की भी चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसा क्राइसिस आएगा तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट यहाँ पे पहुँचा कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। जब बात यहाँ पे इस्तीफे की आई तो यहाँ के राष्ट्रपति ने इम्पोज कर दिया स्टेट इमरजेंसी, यानी कि गोटाबाया राजपक्षे फैमिली यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से डोमिनेट कर रही है। महिंदा राजपक्षे एंड गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट एंड PM के पोस्ट पे आपको मिलेंगे।
ये फैमिली जो डोमिनेट यहाँ पर कर रही है, इनको हटाने की मांग काफ़ी टाइम से हो रही थी, लेकिन जब इनको नहीं हटाया गया तो ऑब्वियस है कि लोग सड़कों पर आएंगे, क्योंकि यहाँ तो स्टेट इमरजेंसी लग गई है। और स्टेट इमरजेंसी के हिसाब से इनका संविधान ये कहता है कि आर्टिकल नंबर वो आप बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको सुबह करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा वाला आर्टिकल नंबर है जिसके अंदर प्रेसिडेंट के पास में श्रीलंका में पावर ज़्यादा हो जाती है और वो किसी भी लॉ को अपने हिसाब से बदल सकता है। और वो जो आर्टिकल है वो हमारे यहाँ पे गवर्नर के लिए इस्तेमाल होता है, इनके यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए होता है। आर्टिकल नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब स्टेट इमरजेंसी के बाद में जैसा चाहेंगे वैसा प्रेसिडेंट करेंगे। अब जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जब ये बात निकल के आई तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। स्टूडेंट जो हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से सड़कों पर निकल आए हैं और लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा रेस कर दिया है, जिसके चलते यहाँ पे जो फोर्सेज हैं वो भी इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब इस समय पर ये जो क्राइसिस है ये अभी और कितना बढ़ेगा या फिर ये किस लिमिट तक जाएगा ये तो अभी देखा जाएगा। बट इंडिया ने श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है इंडिया के द्वारा इनको, ताकि इनका जो फॉरेक्स अकाउंट है उसके अंदर पैसा थोड़ा बहुत बना रहे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर इंडिया उनकी हेल्प करने के लिए आएगा। बट क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि सिर्फ एक कंट्री के करने से या फिर सिर्फ एक कंट्री के साथ देने से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो जाएंगी। कुछ समय पहले की बात है, कुछ दिन पहले की ही बात है, मैंने आपको पढ़ाया था स्लाइनिक्स एक्सरसाइज के बारे में। ये एक्सरसाइज भी अभी हाल ही में कंडक्ट हुई थी श्रीलंका और इंडिया के बीच में। उसके बाद में तो श्रीलंका ने अपने यहाँ पे वर्चुअल फॉर्म में एक समिट का आयोजन भी किया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्या मैं बताऊं, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की जो समिट है उसका आयोजन भी अभी हाल ही में यहाँ पर किया गया। तो ये सब चीज़ें तो होती चली आ रही हैं, बट ये जो क्राइसिस है अब ये क्राइसिस एक्सट्रीम लेवल पर हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो भी सड़कों पर निकल आए हैं। तो ये आज सुबह की सिचुएशन है श्रीलंका की। श्रीलंका के अलावा अगर आप देखें तो लेबनान भी अपने आप को कंगाल घोषित कर चुका है। इसी तरीके से पेरू के अंदर भी क्राइसिस चल रहा है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको ये क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। मिलेंगे आपसे सुबह 7 बजे के सेशन में वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जहाँ पे रहता है आपका फुल ऑन करंट अफेयर्स का सेशन। तो वहाँ पे आपसे मुलाकात करेंगे। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट भी इसको देख पाए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।